26 मार्च 2023। इसलिए 26 मार्च 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बन सकते थे, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। पहले मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद मैं कई सारे क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका आंसर बताने के साथ ही मैं उससे संबंधित सभी जरूरी जानकारी भी आपको दूंगा। मस्तिष्क विशेषज्ञों ने साबित किया है कि करंट अफेयर्स और न्यूज़ देखने का सबसे सही समय रात का समय है, क्योंकि उसको पढ़ने या जानने के बाद आप उसको रात भर अपने माइंड में रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए मैं दिन भर की ताज़ा जानकारी के साथ रात 8 बजे अपने वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 26 मार्च को, यानी कि आज के दिन। देखिए हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषणा के साथ ही मुक्त युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अंत में जीत 16 दिसंबर को एक ही वर्ष में हासिल किया गई थे, यानी कि जीत जो थी वो एक ही साल के अंदर हो गई थी, जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 25 मार्च को, यानी कि कल। देखिए हम डिटेल जानते हैं। 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1993 में अल सल्वाडोर में पैदा होने के अधिकार को मनाने के लिए मनाया गया था। यह विशेष दिवस उन अजन्मे बच्चों का सम्मान करता है जिनकी गर्भपात की भयावहता के कारण मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिनका गर्भपात करवा दिया जाता है। यह पोप जॉन पॉल द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था। पोप के अनुसार यह दिन जीवन के पक्ष में एक सकारात्मक विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको ये बताना है, आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि पोप किसे कहते हैं। आप ये कमेंट में बताइएगा। जिसका क्वेश्चन सही आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सभी लोग देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है भारत। दोस्तों देखिए हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जेंडर असमानता देश के कई पेशों में है, लेकिन एविएशन में भारतीय महिलाएं सबसे आगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ताज़ा आंकड़ा के मुताबिक भारत में दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट्स नियुक्त किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल में जवाब में बताया कि देश में कुल 17,726 रजिस्टर्ड पायलट्स हैं, जिनमें से 2,764 महिला पायलट हैं। यानी देश में कुल पायलट्स का 15% जो है तो वो महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। देखिए हम जानते हैं कौन। देखिए असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला असोम वैभव पुरस्कार सबसे महान और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कहाँ का? असम का। और इस वर्ष के प्राप्तकर्ता डॉक्टर तपन सैकिया हैं। असम के डिब्रूगढ़ के नाहर कटिया के निवासी डॉक्टर सैकिया दीशिका फाउंडेशन के संरक्षक हैं, और उन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों में जागरूकता पैदा करने और कैंसर का जल्द पता लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ये हैं मेसूत ओजिल, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। कहाँ के हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ, यह कौन थे? दोस्तों यह एक पत्रकार थे, अभय छजलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए भारत में तो बहुत पहले लग चुका है, अब कहाँ लगाया गया है? फ्रांस में। क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ सकते हैं, हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो कहाँ लगाया है? फ्रांस में। हम डिटेल जानते हैं ऐसा हुआ क्यों। देखिए यूरोपीय आयोग के साथ साथ नीदरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और अब फ्रांस में सरकारों ने टिकटॉक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। इन देशों ने अधिकारियों से कहा है कि वे बीजिंग में कम्युनिस्ट सरकार से संबंधों के डर से काम के उपकरणों पर मोबाइल फ़ोन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि डर के कारण, देखिए डर से काम के उपकरणों पर मोबाइल फ़ोन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते टिकटॉक का। देखिए चाइनीज़ ऐप का तो ऐसे बहुत ज़्यादा इस समय जो है तो बाइकआउट चल रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? यानी परमाणु में सक्षम है, परमाणु से हमला करने में सक्षम है, तो किस ड्रोन का परीक्षण किया गया है? किसने किया है? यह किया है उत्तर कोरिया ने।
अब देखिए इसके बारे में जो डिटेल है आप वहाँ नेट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसकी फ़ोटो डाल दी है। ये ड्रोन है, तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा। ये किम जोंग को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर वाइड फील्ड के आर पूरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी हम डिटेल देखते हैं। देखिए बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार 63 स्टेशनों के साथ 69.66 किलोमीटर तक हो गया है। अब नम्मा मेट्रो दिल्ली मेट्रो के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BMRCL भारत सरकार और कर्नाटक सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। वह एक विशेष प्रयोजन वाहन है जिसे बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो यह करने जा रही है हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के साथ फाइल किया है? तो किसने किया है? HDFC ने। अब इसका हम कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए HDFC म्यूचुअल फंड ने 24 मार्च 2023 को भारत के पहले टारगेट मैच्योरिटी फंड ट्रैकिंग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स HDFC इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जनवरी 2023 इंडेक्स फंड और HDFC निफ्टी इंडिया SGRBS जनवरी 2033 इंडेक्स फंड के लिए फाइल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिली थॉमस मामला 2013 खबरों में रहा, यह किससे संबंधित है? देखिए यह जो है सांसद और विधायकों की अयोग्यता संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2005 में केरल के एक वकील लिली थॉमस और NGO लोक प्रहरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें RPA की धारा 8(4) को संविधान के अधिकारातीत यानी कि अधिकारातीत के रूप में चुनौती दी गई थी, जो सजा याफ्ता विधायकों को उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित उनकी अपीलों के कारण अयोग्यता से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए कट्टुनायकन, इरुलास, पनियास और कुरुम्बस शब्द किससे संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों से। देखिए तमिलनाडु वन विभाग की वेबसाइट के अनुसार 6 आदिवासी समुदायों टोडा, कोटा, कुरुम्बास, इरुलूर, पनियर, पनियन और कट्टुनायकन को आदिम जनजाति समुदाय के रूप में पहचाना गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह सभी 6 जनजातियां नीलगिरी की मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए यह किया जा रहा है अमेरिका में। सी ड्रैगन 2023 का युद्धाभ्यास कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका में। नेक्स्ट है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी कि रिलायंस ग्रुप से किसने इस्तीफा दिया है? तो यह दिया है अनिल अंबानी, जो कि इसके चेयरमैन है। आखिर इन्होंने दिया क्यों? देखिए बाजार नियामक सेबी के आदेश के बाद उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के साथ जुड़ने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक दवाओं पर शोध के लिए विश्व का पहला ग्लोबल सेंटर कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो यह होने जा रहा है गुजरात के जामनगर में। देखिए पारंपरिक दवाओं पर शोध के लिए विश्व का पहला ग्लोबल सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आयुष विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच 25 मार्च को जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना पर $25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैदव राजेश कोटेचा और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के जामनगर में वैश्विक केंद्र दुनिया को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैश्विक केंद्र दुनिया को बेहतर और किफ़ायती चिकित्सा समाधान मुहैया कराने में मददगार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर भारत के कौन प्रमुख व्यक्ति गए हैं? तो देखिए ये गए हैं जो अपने विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। ये गए हैं मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर। अब बात करते हैं आखिर ये गए क्यों हैं। देखिए विदेश मंत्री S जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर शनिवार को रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे भारत के इन 2 प्रमुख समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की संभावना पर चर्चा करेंगे। जयशंकर पहले मालदीव जाएंगे, जहां वह भारत के सहयोग से चल रही कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 28 मार्च से 30 मार्च तक श्रीलंका का दौरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2023 को बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा? तो कौन सा देश बनेगा? श्रीलंका बनेगा। देखिए अगर ये पूछा जाए बिम्स्टेक का कौन सा सम्मेलन है, तो यह है 5वां शिखर सम्मेलन। अब डिटेल देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के
बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में समूह के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बार श्रीलंका अध्यक्ष के रूप में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा सुरक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवार की सुरक्षा एवं शिकायतों के निराकरण के लिए उत्तराखंड पुलिस ने किसकी शुरुआत की है? तो यह की है डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क। देखिए डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क के बारे में जानते हैं। प्रदेश के सभी पुलिस कार्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन किया जा रहा है। इसके माध्यम से सेना व अर्धसैनिक बलों में तैनात जवानों और उनके परिवारजनों के शिकायतों का त्वरित निराकरण कराया जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है या किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तो यह है उत्तराखंड। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है ये सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और बता दूं कि जो करंट अफेयर्स मैं आपको आज बता रहा हूं कई सारे चैनल्स आपको कल बताएंगे। तो अगर आप आज इस वीडियो को देखते हैं तो आप बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे रहेंगे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट।